मेरा नाम स्टाउल्ला खान है और आप देख रहे हैं एस खान एकेडमी। सबसे पहले तो मैं न्यू आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो हम मैट लैब के पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्व बाय टेलर मेथड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स वाई। इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है जी, वाई ज़ीरो इज इक्वल टू 1। हेयर एन इज इक्वल टू 10 ऑर्डर ऑन द इंटरवल। इंटरवल कितना है हमारे पास, 0 1। मतलब ये हमारे पास इटरेशन है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इनिशियल कंडीशन। अब यहाँ पे जो y नॉट होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। जो x नॉट होगा वो क्या होगा, आपके पास 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो x नॉट ये वाला होता है और एक्स एन जो होता है वो ये वाला होता है। एक्स एन मतलब 1 है और x नॉट क्या हमारे पास 0 है। तो इसको मैट लैब में ड्रा करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन कैसे, फंक्शन एक्स वैल्यूज़ हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमें वाई वैल्यूज़ चाहिए। टेलर मेथड से हम कर रहे हैं तो हमने फंक्शन का नाम ही टेलर मेथड रख दिया। ठीक है, और उसके आर्गूमेंट में हमने क्या लिखा है जी, एफ है। ठीक है, और उसके बाद एक्स नॉट है, वाई नॉट है, एन है। ठीक है, ये हमने वेरिएबल जो हमने यूज़ करने हैं वो हमने रख लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने इस को एंड किया। ठीक है, एंड करने के बाद आपको पता है कि अब सारे का सारा कोड जो है वो इस फंक्शन के अंदर हमने राइट करना है। तो हम लिखेंगे क्लियर ऑल, क्लोज ऑल, सी एल सी। उसके बाद लॉन्ग फार्मेट में हम इसको रखेंगे फार्मेट लॉन्ग। फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन इज इक्वल टू एक्स वाई में है तो cos एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास n इज इक्वल टू 10 था, एक्स नॉट हमारे पास 0 है, वाई नॉट जो है वो हमारे पास कितना था, 1 था। ठीक है, एक्स एन भी हमारे पास 1 था। और आपको पता है कि एक्स वन जो होता है वो असल में एक्स नॉट ही होता है। ठीक है, और इसी तरह जो वाई वन होता है वो वाई नॉट होता है। ठीक है, इसके बाद हम डिफाइन करेंगे डी टी इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब हम फार लूप चलाते हैं। फार लूप इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के, हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लिया, पैरामीटर। ठीक है, तो 1 to n ये लूप चलेगा। इसको हम एंड करते हैं और इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमने लिखनी है, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हम कैसे लेते हैं। अब इसका जो फार्मूला है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो y इंटू के प्लस 1 वाई के प्लस दिस। तो हम अगर एक लाइन में लिखेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम इसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, मतलब इतनी टर्म जो है वो अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इतनी जो है उसको अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ये जो है उसको अलग स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको नेक्स्ट लाइन में हम उसको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, कि यानी कि x इज इक्वल टू के प्लस 1 इंटू एक्स के प्लस डी के। आपको पता है कि टेलर मेथड हो या इम्प्रूव्ड आयलर मेथड हो या आयलर मेथड हो तो उसमें हम x की वैल्यू के साथ साथ हम के सॉरी y की वैल्यू भी फाइंड करते हैं, y की वैल्यू के साथ x की भी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके फार्मूले में ये जो टर्म है इसको अलग से डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैंने एक अलग वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। उस वेरिएबल को मैंने a1 का नाम दे दिया है। ठीक है, तो f ऑफ x के, यानी कि जहाँ पे भी x आपने लिखना है उसके साथ आपने k लाजमी लिखना है। इस फार लूप के अंदर ब्रैकेट के अंदर k लाजमी, क्योंकि हमने नया वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है ना, तो यहाँ पे ये पैरामीटर है इसका। ठीक है, तो और यहाँ पे y है उसके साथ भी आपने k लाजमी लिखना है। अब दूसरा हमारे पास, इसको मैं अलग से डिफाइन, अब इसमें ये जो चीज़ है ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसको मैं अलग से डिफाइन करता हूँ। ठीक है, एक अलग वेरिएबल में।
तो यहाँ पे मैंने A2 का नाम दिया है इसको A2। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, है ना हमारे पास ये वाला, ठीक है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो क्या आएगा, काज का क्या आता है, साइन आता है, साइन एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, और एक्स वाई का फिर विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, मतलब माइनस वाई काज, सॉरी साइन एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाई ऑफ के, मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे भी वाई या एक्स आएगा फॉर लूप के अंदर साथ में आपने क्या लगाना है, के लगाना है, मल्टीप्लाई साइन एक्स ऑफ के मल्टीप्लाई वाई ऑफ के। उसके बाद मैं तीसरा इसका ये वाला हिस्सा जो है ये अलग से डिफाइन कर लेता हूँ। अब इसमें क्या है, एक तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लेना है और उसको साथ में मल्टीप्लाई करना है फंक्शन के साथ, तो इसको मैं अलग से यहाँ पे वेरिएबल में डिफाइन करता हूँ। अब फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस का साइन आ जाएगा ना, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, तो माइनस एक्स ऑफ के मल्टीप्लाई साइन एक्स ऑफ के मल्टीप्लाई वाई ऑफ के, और साथ में फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई करना था। अब इस सारे को मैं एक ही लाइन पे लिखता हूँ, यानी कि वाई ऑफ के, ये तो हमने अलग से डिफाइन नहीं किया, ये आ जाएगा प्लस A1 आ जाएगा इनटू A2 में ये डिफाइन किया है, प्लस A3 आ जाएगा और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास वाई ऑफ के प्लस वन इंटू वाई ऑफ के प्लस A1, जो कि ये मैंने अलग से डिफाइन किया था, प्लस इंटू A2 जो ये डिफाइन किया था, ठीक है, प्लस A3 जो कि ये डिफाइन। अब अगर देखें ना, अगर इन सब को हम एक ही लाइन में लिख दें तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है और उसमें जो आपकी एरर है उसकी भी जो रेशो है वो ज़्यादा हो जानी थी, मतलब एरर उसमें आने के चांसेस ज़्यादा थे और एरर ऐसे फिर मिलता भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग उसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x वैल्यूज इज इक्वल टू x ट्रांसपोज लिखेंगे, ये जो ऊपर आपकी लगा हुआ है ये डॉट सा, ये ट्रांसपोज को शो करता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वैसे भी लिख सकते हैं TRANSPOSC पोज, आगे ब्रैकेट के अंदर x लिख सकते हैं। इसी तरह हमें y वैल्यूज चाहिए तो वाई ट्रांसपोज लिखेंगे, ठीक है, और हमने क्या इसका प्लाट भी बनाना है, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, हमने इसका प्लाट भी बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लाट एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज, और उसको हम कलर किसका दे देंगे, रेड का दे देंगे, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं ज़रा। तो ये आपके पास आउटपुट आई है जी, उसकी जो हमने एक वैल्यू दी हैं, इटरेशन जितनी थी हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसका ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ है इसका टेलर मेथड से जो हमने किया है, तो ये इसका, तो ग्राफ में आप मज़ीद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे वो टाइटल या एक्स एक्सिस या यहीं ग्राफ जो है इसमें से आप यहीं पे एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोड में एडिट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लें या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी बताऊंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।